नमस्कार। आज आए दिन हम लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी तनाव की स्थिति को देख रहे हैं। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा, कभी कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा। अभी रिसेंट मस्जिद से जो अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर पर, उसके रिटेलिएशन में हनुमान चालीसा का पढ़ना। यह तनाव दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या इससे देश की भलाई है? इससे देश की भलाई नहीं है। हमारा देश बहुत पहले से इन प्रॉब्लम्स के वजह से पीछे रहा और पीछे होता जा रहा है। हम कब पूरे विश्व स्तर पर एक नंबर पे आएंगे अगर यही प्रॉब्लम हमारा चलता रहा? तो आइए एक बार हम इसके जेनेसिस पर विचार जरूर करेंगे कि ये क्यों समस्या बढ़ रही है। जात धर्म के नाम पर आज हमारा देश बहुत अशांत है। वहीं इसी एशिया में जापान और चाइना जैसे देश इतने प्रगति कर चुके हैं कि हम उनके सामने कहीं ठहरते भी नहीं हैं। आज से 2500 साल पहले की बात है। तब हमारा क्षेत्रफल लगभग ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हुआ करता था और आज हम मात्र 33% ही उस क्षेत्रफल का रह गए हैं। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 2500 साल पहले इतना बड़ा क्षेत्रफल था तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कि सांप्रदायिकता नहीं थी। हम लोग एक स्थिर थे और हम लोग स्थिर होने की वजह से देश में तरक्की कर रहे थे और एवं विदेश में हम लोग का साम्राज्य फैला और हम लोग वहाँ पर आयात और निर्यात का कभी काम करते थे। हमारा देश बहुत ही अशांत रहा है, खास के सांप्रदायिक के मुद्दे पर तो सबसे ज़्यादा। हम याद करते हैं कि आज से 2500 साल पहले जब सांप्रदायिकता नहीं थी हमारे देश में, तो हमारा देश लगभग ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारा विस्तार था। आज तो मात्र उसका 33% ही हम रह गए। सारे छोटे छोटे राज्य जो राजवाड़े थे वो सब निकल गए। वर्मा, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया सब छूट गया। जब हम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे तो हम आयात निर्यात करते थे, हमारी तरक्की हर दिन बढ़ती चली गई। लेकिन आज जब से लुटेरे यहाँ आए, चाहे वो इस्लामिक लुटेरे हों, मुगल हों या अंग्रेज हों, इतना लूटने लगे और इतना हम लोग को डिवाइड एंड रूल करके इतना तोड़ा कि हम लोग आज आपस में ही जंग करते रहते हैं और हम इतने गरीब हो चुके हैं कि आज हमको चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भी हमको आंख दिखाते हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा लूटा किसी ने तो अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने 200 साल यहाँ राज किया। वो राज कैसे कर पाए? डिवाइड एंड रूल करके हिंदू और मुस्लिम को बांटते रहे और अपनी रोटी सेकते रहे। उन्होंने इतना लूटा, उनके बारे में तो कहा जाता है कि कम से कम 300 लाख करोड़ रुपया लूटकर वो ब्रिटेन ले गए। हम लोग लड़ते रहे, अंग्रेज हमें लूटते रहे। तो क्या हिंदुओं को ही नुकसान हुआ इससे? मुस्लिम को नुकसान नहीं हुआ? एक रफ एस्टिमेट है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ लॉर्ड में एक रिपोर्ट रखा गया, जब शुरुआती दौर था अंग्रेजों का, तो कहा गया कि एकमात्र सूरत शहर में जितनी दौलत है उतने पूरे ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग आज से 200-300 साल पहले कितना रिच हुआ करते थे। उतने लुटाने के बावजूद जो इस्लामिक कंट्रियों ने लूटा, जो इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, लेकिन हम तो लड़ते रहे। हम लड़ने से कितने कमज़ोर हो गए कि आज हम कितनी गरीबी
में पहुंच गए हैं। मुस्लिम भाई ये क्यों नहीं समझते कि वो है तो इसी देश के, वो कोई मुगल और चंगेज खां की औलाद नहीं है। उनका कन्वर्जन हुआ है। 99% मुस्लिम हिंदू से कन्वर्टेड है। अभी आपने गुलाम नबी आज़ाद का भी सुना होगा कि वो कश्मीरी ब्राह्मण उनके फोरफादर हुआ करते थे। मैंने बेनजीर भुट्टो के बारे में जाना, उन्होंने कहीं कहा है कि उनके पूर्वज राजस्थान के राठौर फैमिली को बिलोंग करते थे। यानी और बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा कि इन लोग कन्वर्टेड हैं और बेसिकली हिंदू हैं, रहे हैं। हमें तो उनसे कोई नफरत नहीं होता, फिर उनको हमसे क्यों नफरत है, फिर हिंदुओं से उनको क्यों नफरत है? यह उन्हें पता होना चाहिए कि उनका कन्वर्जन हिंदू से मुस्लिम हुआ तो कोई चाहत से नहीं हुआ। लोगों ने अपनी चाहत नहीं दी थी कि मैं बनना चाहता हूं, मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं, बल्कि उस समय के आक्रांताओं के तलवार के नोक पर कुछ लोग आर्थिक तंगी की वजह से और कुछ लोग लालच की वजह से कन्वर्ट हुए। मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि क्या धर्म, इस्लाम धर्म कबूल कर लेने से मात्र वो जितने भी आक्रांता थे उनके आदर्श हो गए, वो उनके पूर्वज हो गए। अब क्यों नहीं होता है कन्वर्जन? आजादी के बाद तो एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ। कहीं एक दो कन्वर्ट किया तो किया, ये मास लेवल पर कन्वर्जन नहीं हुआ। जिन्हें मुस्लिम भाई अपना आदर्श मानते हैं वो तो आक्रांता थे। क्या आप उन आक्रांताओं, वो बर्बर लोगों को ही अपना आदर्श मानेंगे? किसी मुस्लिम विद्वान ने ठीक ही कहा था कि मुस्लिम जितना महफूज हिंदुस्तान में है उतने पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है कि उन्हें किसी भी तरह से परेशान किया जाए। हिंदू मुस्लिम का अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो पता चलेगा कि इनके पूर्वज एक ही थे, सब सनातनी थे। जिस तरह से हिंदू धर्म में स्वर्ग की कल्पना की गई है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में जन्नत की कल्पना की गई है। जन्नत पाने के लिए कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में या कट्टरपंथ में, इस्लाम धर्म नहीं हम कह सकते, कट्टरपंथियों ने उसमें ये रखा है कि भाई आप काफिरों को मारिए तो आपको जन्नत नसीब होगा। वहां 72 हूरें मिलेगी, बड़ी सुविधा मिलेगी, बहुत मस्ती मिलेगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्वर्ग की कल्पना में यह कहा गया है कि स्वर्ग बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मत मानिए, क्योंकि उससे भी बड़ा अचीवमेंट होता है ब्रह्म को पाना। उससे भी बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देना। तो आप क्या समझते हैं कि आपको जन्नत मिल जाएगी तो खुदा, क्या आप खुदा के करीब हो जाएंगे? हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप खुदा के करीब होंगे, क्योंकि खुदा कहीं भी बर्बरता को पनाह नहीं देंगे, क्योंकि वो भी एक परमात्मा का रूप है, एक परमात्मा है। मुस्लिम संप्रदाय में एक हिडन एजेंडा होता है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, और उसका प्रयोग तब किया जाता है जब वो अल्पसंख्यक होते हैं या बहुसंख्यक होते हैं या सामान्य रूप से वो उनकी संख्या हो तब। और यही चीज, यही हिडन एजेंडा तब देखा गया जब कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई। उससे पता चला कि वहां पे आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी ने हिंदुओं को भगाना शुरू किया, और इस्लामिक आतंकवादी जब एक सोशल एक्टिविस्ट टीका भाई टिपलू
को जब मारने के लिए खोजने उनके घर गए और वो नहीं मिल पाए, तो उनके पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम, जो सदियों नहीं बहुत सालों से जो उनका पड़ोसी रहा होगा, भाईचारा रहा होगा जिसके साथ, उसने इशारे में उस आतंकवादी को बताया कि वो अनाज के भंडार में छुपे हुए हैं, वहां जाओ। और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई। ये हिडन एजेंडा है इस्लाम में, जिससे हिंदू बहुत खौफ खाते हैं। ऐसा ही हिडन एजेंडा उनका लब जिहाद का भी पता चलता है कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो लब जिहाद कराते हैं, यानी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की से शादी कर सकते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आता, सामान्य रूप से, ऐसे तो उदाहरण एक दो मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से कभी भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं करती। नहीं करने का परमिशन है, क्योंकि उससे उनकी संख्या घटेगी। ये एकदम स्पष्ट करता है कि हिडन एजेंडा उनके भीतर चलता है। तो फिर कहां से भाईचारा का संबंध होगा हिंदू मुस्लिम के बीच में? कश्मीर फाइल देखकर ऐसा लगता है कि 1990 में जो घटना घटी, उससे ये लग रहा है कि आज भी मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति बहुत द्वेष घृणा का भाव है। तो ये रहते हुए कुछ भी अपनापन नहीं हो सकता है हिंदू मुस्लिम के बीच में। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिए। ये फैक्ट भी है। आप जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, वहां 90,000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी। 90,000 नहीं, 90 लाख पुस्तक की लाइब्रेरी थी। उसको उसने तहस नहस कर दिया, जलवा दिया। जलने में 3 महीने का समय लगा, यानी कितना विशाल रहा होगा वो पुस्तकालय। अब आप बताइए कि अगर वो पुस्तक होती मेरे पास, वो विरासत थी, वो धरोहर था, तो हम लोग को हर चीज में मदद मिलता, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो। हम लोग महरूम रह गए। तो क्या इससे केवल हिंदुओं को घाटा हुआ, मुस्लिम को घाटा नहीं हुआ? आक्रांता मुस्लिम था, बर्बादी सबकी हुई। ये तो मुस्लिम को समझना होगा। ये किसी एक संप्रदाय की हानि नहीं होती है, पूरे देश की हानि होती है। उससे सब लोग लाभान्वित होते हैं। मुस्लिम भाई ऐसे तो हिंदुओं से बहुत दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जब कभी नौकरी खोजने की बात होती है या जहाँ पर फायदे की बात होती है, जैसे मटन कटता है, मटन मुस्लिम संप्रदाय में मुस्लिम लोग ज़्यादा उसको काटते हैं, तो क्या वो क्रय सिर्फ मुस्लिम को करते हैं, हिंदू नहीं ले जाता? तो जहाँ पे फायदा होता है वहाँ तो मुस्लिम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसे हिंदुओं से वो अपनी दूरी बना के रखते हैं। जहाँ उनके फायदे की बात होती है, उनकी कट्टरता खत्म हो जाती है। हिंदुओं में मुस्लिम के प्रति उतनी द्वेष की भावना नहीं होती है। हिंदू आपके धर्म को कहीं ना कहीं अपनाते हैं, मानते हैं। मैंने मजार पे जाते हुए देखा है, बहुत सारे हिंदू मजार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पर कभी भी मुस्लिम भाई हमारे देवी देवता को कभी नहीं पूछते। श्रद्धा भी शायद नहीं होती उनको। अरे आपके खुदा अल्लाह निराकार है, तो हमारे महादेव भी तो निराकार है। कभी महादेव के यहाँ जाकर ही अपनी श्रद्धा दिखाई होती तो समझ में आता कि सर्वधर्म संभाव में आप भी विश्वास रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू हमेशा से सर्वधर्म संभाव की पॉलिसी पर काम करता है, पर डरता है मुस्लिम के इसी कट्टरपंथी से, पंथी
मानसिकता से। इस्लाम संप्रदाय में यह कहा जाना कि इस्लाम को मारने वाले ही धार्मिक हैं, बाकी सारे लोग काफिर हैं, उनको कत्ल करो, उनको सताओ, तो यही सबसे बड़ी कारण बनती है हिंदू और मुस्लिम के दूरी होने का। हम लोग आपस में लड़कर इतने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। हजारों साल से हम लोगों ने लड़ा है, आज भी लड़ रहे हैं। आपको पता है हमारे सामने समस्या, कितनी बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने है। बेरोजगारी की समस्या, हमारे सामने गरीबी की समस्या, और कितने % हमारे गरीब हैं यहाँ इस देश में, इसका जरा भी आपको ये नहीं लगता है कि ये समस्या पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम की समस्या जो क्रिएट की जा रही है, जो कट्टरता की वजह से बढ़ा हुआ है, इसको हमको कमाना होगा, घटाना होगा। और जब तक सर्मस्ता हम लोग के अंदर नहीं आती है एक दूसरे के प्रति, तब तक जो है हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने देश की समस्या को कभी दूर नहीं कर पाएंगे, जो मौलिक समस्या है। आपसी जहर, आपसी सांप्रदायिक जहर की वजह से बिना मतलब 20 से 30 लाख हिंदू बंटवारे के समय मार दिए गए, बड़ी बर्बरता से मारे गए, उनके साथ महिलाओं के साथ रेप हुआ। इन सब के पीछे क्या था? इन सब के पीछे सिर्फ यही कारण था, घृणा, द्वेष। क्यों हम इसको बढ़ाते हैं? देश की तरक्की कभी नहीं हो पाएगी, पहले भी नहीं हुई, हजारों साल में नहीं हुई, आगे भी नहीं हो पाएगी। यह खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, और खत्म करने के लिए भी जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। जब तक हम लोग साथ मिलेंगे नहीं, साथ छोटी छोटी बातों का धर्म को आड़ में लेकर समस्या को बढ़ाकर ये बताना कि धर्म ही सबसे ऊपर है, समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान निकालने के लिए हमको बड़ी सरल बनना पड़ेगा, और सरलता से आगे बढ़नी पड़ेगी। तभी हम लोग देश को निर्माण कर पाएंगे, देश को दूसरे दिशा में एक नया आयाम दे पाएंगे, प्रगति का एक नया आयाम होगा, और देश का विकास होगा।